गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट की कंप्लीट बुक लिस्ट आप लोगों तक शेयर करूंगी। सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास, इसके लिए मेरे पास स्पेक्ट्रम की बुक है। हालांकि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए ये इतनी हेल्पफुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे पहले ही परचेस कर लिया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। हालांकि कुछ टॉपिक यहाँ से पढ़ने में मदद मिलती है, तो इस बुक को मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ। बस कहीं पे लगता है कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो फिर इसमें अगर सही अच्छे से डिटेल दिया रहता है तो फिर उसे पढ़ लेती हूँ। और ये है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए, और ये बहुत ही अच्छी बुक है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। ये यस के पांडे की बुक है और मैंने इसे सिर्फ मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए ख़रीदा है। और इसकी तीनों बुक आती है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो ये बुक यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसमें एकदम यूपी टीजीटी पीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे बनाया ही गया है। तो इस बुक को आप फॉलो करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आने वाली एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बुक को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। और ये है प्राचीन भारतीय इतिहास की बुक। ये यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है। हालांकि टीजीटी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाती है, लेकिन अगर आप पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये बुक फॉलो कर सकते हैं। ये है सौरभ कुमार चौबे सर की बुक, और इसमें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से और बहुत डिटेल में दिया गया है। अगर आप यूपी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से दी गई हैं, सारे चैप्टर को बहुत डिटेल में दिया गया है। अगर आप यहाँ सिर्फ इस बुक को फॉलो करके अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी कंप्लीट तैयारी इस बुक से हो जाएगी। लेकिन अगर आप टीजीटी की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और पीजीटी नहीं दे रहे हैं तो फिर आप ये बुक स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे यस के पांडे की तीनों बुक आप फॉलो करिएगा यूपी टीजीटी के लिए। लेकिन बहुत लोग होते हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए सेम बुक ही फॉलो करते हैं, तो ये अंतर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप एक ही बुक नहीं फॉलो कर सकते हैं। इस बुक को भी मैं स्पेक्ट्रम की तरह ही फॉलो करती हूँ। जैसे कि जो टॉपिक लगा कि उसे नहीं समझ में आता है तो फिर इसे एक बार देख लेती हूँ। और इस बुक की एक बहुत बड़ी खास बात है कि इसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी दिए गए हैं। जैसे कि एक चैप्टर ख़त्म हो गया फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दिए गए। तो ये खास बात है इस किताब की, क्योंकि ज़्यादातर किताबों में सिर्फ थियरी दी होती है, लेकिन इस किताब में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी दिया गया है कि आप एक चैप्टर पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस भी इसी से कर सकते हैं। मेरे पास जो किताबें हैं मैं वो आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। आपको जो भी अच्छी लगे आप देख के ले सकते हैं। किताबें सभी अच्छी हैं जितनी भी मैंने ली हैं, सिर्फ स्पेक्ट्रम को छोड़कर, वो क्योंकि यूपी टीजीटी के सिलेबस को फॉलो नहीं करती हैं। और इसके बाद बारी आती है एमसीक्यू की। तो एमसीक्यू के लिए भी मैंने, जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि 2021 का जब टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसी टाइम मैंने एमसीक्यू मंगा लिया था प्रयागराज से। तो ये एक अलग ही पब्लिकेशन है, लेकिन इसमें भी सारे टॉपिक अच्छे से दिए गए हैं एमसीक्यू के माध्यम से, और क्वेश्चन पीवाईक्यू के हिसाब से ही सिलेक्ट किए गए हैं। तो अभी तो एमसीक्यू के लिए यही बुक फॉलो कर रही हूँ, बाकी आगे चल के देखते हैं कोई बुक परचेस करेंगे, चाहे तो यूथ कंपटीशन या फिर घटना चक्र की। तो यही रहा मेरे पास कुछ किताबों का कलेक्शन। जैसा कि मैं अपने पहले भी वीडियो में बताती हूँ कि मैं किताबों से ज़्यादा अपने नोट्स से अपनी तैयारी करती हूँ, क्योंकि नोट्स क्या होता है कि टीचर अच्छे से उसमें एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें नोट डाउन कराए हैं, और जब हम उसे पढ़ते हैं तो फिर हमें लगता है कि क्लास की सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं। हालांकि बुक भी पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हमें लगता है कि हमारी कंप्लीट तैयारी हमारे नोट्स से हो जा रही है तो हमें नोट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो यही रहा कुछ बुक का कलेक्शन। अगर आप लोग यूपी टीजीटी के लिए लेना चाहते हैं तो फिर एस के पांडे की बुक लीजिएगा, और पीजीटी के लिए अगर लेना चाहते हैं तो सौरभ सर की बुक ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है मेरे नोट्स की। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले भी वीडियो में बताया है कि मैंने ऑनलाइन बैच से अपनी तैयारी एक बार कंप्लीट कर ली है, और अभी मैं एक एमसीक्यू बैच ज्वाइन की हूँ अरविंद सर का। और मैं अपना एमसीक्यू बैच कुछ इस तरह से कंप्लीट करती हूँ, जैसे कि जब क्लासेस होती हैं उसमें जो की पॉइंट मुझे लगता है कि हम इसे बोल रहे हैं तो मैं उसे नोट डाउन कर लेती हूँ, फिर उसका रिवीजन कर लेती हूँ। अगर आप लोग भी कोई एमसीक्यू बैच ज्वाइन किए हैं तो आप लोग भी ये तरीका अपना के अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये तो हो गई एमसीक्यू की नोट्स। फिर इसके बाद अब बारी आती है मेरी नोट्स की। मैं अपनी सारी नोट्स आप लोगों तक शेयर करूँगी। ये है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के नोट्स।
इस नोट्स को जब मैं पढ़ती हूँ तो फिर एस.के. पांडे सर की बुक पढ़ती हूँ तो बस कुछ ही पॉइंट ऐसा होता है कि हमारे नोट्स में नहीं है, बाकी सारे पॉइंट अच्छे से मैच करते हैं उस बुक से। तो मैं इसीलिए ज़्यादातर अपने नोट्स को ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स जो होता है उसे हमें पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होती है बुक के अकॉर्डिंग। हालांकि बुक की तो कोई विकल्प ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास कंप्लीट सब सिलेबस का नोट्स है तो हमें नोट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने नोट्स से ही अपनी कंप्लीट तैयारी करती हूँ, और इसमें भी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर करके लिखाई गई हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इतनी मोटी नोट्स है सिर्फ मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए। और अब बारी आती है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए। आधुनिक भारतीय इतिहास की मेरे पास 2 नोट्स हैं। एक है सिर्फ आधुनिक भारतीय इतिहास और दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन। अगर आप लोगों में से कोई भी 2022 का यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी चंद्रा इंस्टीट्यूट से किया है तो आप लोग को पता ही है कि वहाँ पे आधुनिक भारतीय इतिहास का टॉपिक 2 टीचर कंप्लीट करवाए थे। आधुनिक भारतीय इतिहास जो था वो अरविंद सर पढ़ाए थे, लेकिन उसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो आनंद सर पढ़ाए थे। तो मैंने जितनी भी क्लासेस की हैं उसका प्रॉपर नोट्स बनाया है और अच्छे से सारी चीज़ों को नोट डाउन किया है और उसी से अपनी तैयारी करती हूँ। हालांकि अब तो अरविंद सर, आनंद सर और जितने भी वहाँ के ज़्यादातर अच्छे टीचर थे वो सारे लोग वहाँ से निकल चुके हैं और अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म बना लिए हैं, लेकिन टीचर तो वही हैं, पढ़ाते तो वही सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं अभी ज़्यादातर अरविंद सर को ही फॉलो करती हूँ, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो चाहे ऐप के माध्यम से हो। मैं अपनी हिस्ट्री की तैयारी के लिए अरविंद सर को ही फॉलो करती हूँ। अगर आप लोग भी हिस्ट्री की यूट्यूब से क्लासेस करना चाहते हैं तो फिर यूट्यूब पे एग्ज़ाम 24 से अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेली लगभग 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नोट। इसमें भी सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया गया है। तो यही है मेरे सारे सोर्सेज कि मैं अपनी कंप्लीट तैयारी कहाँ से करती हूँ। जैसे कि कल मैंने पॉलिटिकल साइंस का अपना सारा सोर्स आप लोगों तक शेयर किया था और आज हिस्ट्री का शेयर कर रही हूँ। देखिए, टीचर सारे अच्छे होते हैं और किताबें भी सारी अच्छी होती है, बस ये है कि हमें पढ़ना कहाँ से सही लग रहा है, हमें ये चीज़ें समझनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसीलिए अगर आपको मैंने जो भी बुक बताई हैं, जो भी टीचर बताए हैं, इनमें से आप लोग किसी को भी फॉलो करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जिन भी टीचर का नाम लिया है वो टीचर यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस देते हैं। तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से फॉलो करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये है मेरी लास्ट नोट्स, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए है। इसमें भी वही सेम प्रक्रिया है और सबसे बड़ी खास बात यह है कि अरविंद सर जो भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं वो ट्रिक के माध्यम से, जो भी चीज़ें लगता है कि कठिन है तो ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमें याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। बाकी यही है कि आपको कहाँ से पढ़ने में अच्छा लगता है, नोट्स से पढ़ना अच्छा लगता है या फिर टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है या बुक से। आप चाहे कोई भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अरविंद सर का अभी नोट्स भी कंप्लीट हिस्ट्री का मिलता है। तो आप लोग अगर सिर्फ नोट्स से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर अपने नोट्स मंगा के वहाँ से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर हमें टीचर को फॉलो करके तैयारी करना चाहिए तो फिर आप उनकी क्लासेस के साथ भी जुड़ सकते हैं। और हिस्ट्री सब्जेक्ट की खासकर यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए मैं फिर से बता रही हूँ कि आप लोग अगर शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कि एलटी ग्रेड अभी आने वाली है, तो फिर आप लोग हिस्ट्री के लिए कंप्लीट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास एस.के. पांडे सर की बुक लेके आप लोग एक बार तैयारी शुरू कर दीजिए। जहाँ तक मुझे पता है कि यूपी टीजीटी का और एलटी ग्रेड का सिलेबस लगभग सिमिलर होता है, बस जीएस को छोड़ दिया जाए तो सब्जेक्ट सेम ही होता है। और अगर आप लोग एलटी का वेट कर रहे हैं तो फिर अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि वैकेंसी आने पे तैयारी करेंगे तब तो फिर बहुत पीछे हो जाएंगे। तो यही रही आज की मेरी कुछ नोट्स और बुक लिस्ट। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो फिर आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यही रहा आज के मेरी कंप्लीट हिस्ट्री की नोट्स और बुक लिस्ट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आप लोग बस ऐसे ही अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाए रखिए।